विदिशा शहर में एक ऐसी शराब की दुकान है जहां पर 24 घंटे शराब आसानी से मिल जाती है। शराब बस आपको इतनी मेहनत करना पड़ेगी कि दुकान पर जाकर रात में उसका दरवाजा बजाना पड़ेगा और अंदर से कौन सी शराब लेना है आदेश करो मिल जाएंगी। इस दुकान पर शासन के कोई भी नियम लागू नहीं होते हैं। यहाँ से आप कभी भी शराब खरीद सकते हैं, कोई समय सीमा और प्रतिबंधित नहीं है। ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी से यह शराब दुकान संचालित की जा रही है। यह शराब दुकान बारीपुरा से रामलीला रोड पर स्थित है। यहाँ के हालत इतने खराब हो चुके हैं कि शराबी सुबह 6 बजे से ही रोड पर शराब पीकर उत्पात मचाने लगते हैं। दिन में भी खुलेआम ठेलों पर शराब पीने वालों की भीड़ लगी रहती है। यह मेला पहुंचने के लिए मुख्य मार्ग है और यहाँ से बेतवा नदी भी बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। पास ही एक स्कूल संचालित होता है। यहाँ से बड़ी संख्याओं में महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। उन्हें भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन को उस और भी गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। क्षेत्र में कई परिवार शराब के नशे से अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं और आए दिन घटना दुर्घटना देखने को मिल रही हैं। आपके द्वारा बताया गया है, ये चीज़ संज्ञान में आई है, तो इसको जो निर्धारित समय है उस समय के अंदर ही दुकान खुले और बंद हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। और यदि वो समय के अतिरिक्त आप बता रहे हैं जिस तरीके से यदि वो शराब बेच रहा है तो उस पर हम रैंडमली टीम भेजकर और उसमें यदि ऐसी स्थिति पाएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई सर, हम बता देंगे आपको फुटेज भी भेजे हमने सुबह 4:30 बजे 5 बजे ऐसे। अब मैं उसका परीक्षण करूँगा, है ना, और इसमें आबकारी अधिकारी से भी बात करेंगे, जिला आबकारी अधिकारी से भी बात करेंगे और इस पर जरूर निश्चित रूप से कार्रवाई कराएंगे। सर, बाहर ठेले लगे हैं, लोग बाहर ही मतलब पीते हैं एकदम सब। उसके लिए नगर पालिका की टीम द्वारा और पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से उनको हटाया जाता है। और चूँकि नगर पालिका की टीम अलग अलग शहर में ये ठेले और अतिक्रमण हटाने का काम करती है, इस कारण से फिर से इस बात पर उनसे चर्चा करके और उस पर वैधानिक कार्रवाई। पूरा रोड है, यहाँ पे एक बड़ी समस्या है कि शराब दुकान यहाँ पर जो संचालित है इसकी जो है सप्लाई 24 घंटे चल रही है और हमारे विदिशा में ऐतिहासिक रामलीला मेला चल रहा है। इस दौरान ये जो यहाँ पे जो रामलीला मेले में भी यहाँ से शराब सप्लाई होने की जानकारी आई थी, जो हमने माननीय एसपी महोदय के यहाँ संज्ञान में लाए हैं। इसके बाद भी प्रशासन ने यहाँ पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की है। यहाँ के अधिकारी वर्ग जो है उसके संज्ञान में पूरी जानकारी है, शराब दुकान के बारे में भी और ठेकेदार के बारे में भी और यहाँ की अव्यवस्थाओं के बारे में प्रशासन के पास जानकारी है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसके कारण यहाँ के नागरिकों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। और इसके लिए प्रशासन से हम मांग करते हैं इस दुकान का नियम समय निर्धारित किया जाए कि 24 घंटे सप्लाई बंद। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा थानों में खड़े पुराने वाहनों के विधिक निराकरण के निर्देश जारी होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय कटनी अभिजीत कुमार रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मनोज कुमार केडिया, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय ख्याति मिश्रा के आदेशानुसार थाना प्रभारी एनकेजे नीरज दुबे द्वारा विशेष अभियान चलाकर लंबे समय से थाना में धारा 25 पुलिस एक्ट के तहत 21 नग मोटर 25 पुलिस एक्ट के तहत जब्त 01 नग इंडिको कार जिनके स्वामी की तलाश हेतु सुतम्यक प्रयासों के बावजूद भी वाहन स्वामी का पता न चलने पर विधिवत इश्तहार जारी कर PWD इंजीनियर द्वारा अपसेट प्राइस का निर्धारण कराया जाकर तहसीलदार महोदय अजीत कुमार तिवारी कटनी द्वारा 15 फरवरी को थाना परिसर एनकेजे में विधिवत खुली नीलामी कराई गई, जिसमें 18 बोलीदारों ने भाग लिया। अपसेट प्राइस 63,000 रुपये होने पर नीलामी प्रारंभ की गई, जो अंतिम बोली 80,500 रुपये में अजहरुद्दीन पिता 32 वर्ष निवासी सुभाष वार्ड कटनी के 80.500 जमा किए जाकर 21 नग मोटरसाइकिल व 1 नग इंडिको कार सुपुर्दगी में प्राप्त की गई है। सूचना अनुसार थाना परिसर एनकेजे में पुराने वाहनों की नीलामी में 21 वाहन 2 पहिया थे और एक 4 पहिया वाहन था, जिनका पहले लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री से मूल्यांकन कराया गया था और जो शासकीय कीमत निर्धारित की गई थी उससे न्यूनतम बोली के लिए विधिवत इश्तहार और विज्ञप्ति जारी थी और आज दिनांक को उसी के अनुक्रम में 9 बोलीदारों ने 18 लोगों ने उस बोली नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें 21 2 पहिया वाहनों को मोहम्मद सत्तार निवासी कटनी ने अधिकतम बोली 50,000 रुपये की लगाई, तो अंतिम बोली 2 पहिया वाहनों की वो फाइनल हुई और 4 पहिया एक वाहन था उसकी अधिकतम बोली कटनी निवासी मोहम्मद अजहरुद्दीन ने लगाई 30,500 रुपये, तो वो अंतिम बोली के रूप में फाइनल हुई।
दिव्यांगों के कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के पैरों में घूमता रहा दिव्यांग सांसद विधायक सहित जिम्मेदार प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नहीं दिया ध्यान। विदिशा सिरोंज में दिव्यांगों के कार्यक्रम में ढोलों के बीच पहुंचे सागर सांसद राज बहादुर सिंह, दिव्यांग व्यक्ति की अनदेखी कर मंच पर पहुंचे जिनका कार्यक्रम उनको ही नहीं मिला सम्मान। मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण एडीप योजना के अंतर्गत गरीब और असहाय दिव्यांग लोगों को वितरण सामग्री कार्यक्रम दिव्यांग ने लगाई गुहार 600 रु। पेंशन से नहीं होता गुजारा, बहनों को तो 1250 देने और दिव्यांग भांजों की पेंशन न बढ़ाने पर प्रशासन से गरीब ने की मांग। क्या मामला है जो तुम पैदल घूमते फिर रहे हो और अधिकारी आपके पास आने गए? ये पेंशन का मामला है। मुझे कहा पेंशन कब मिलती है? 600 रुपये में 13 नहीं होती है। 600 रुपये में आज की दुनिया में बताओ क्या होती है? सात पैर वालों 1200 डाल रहे हैं, लेडीज 1200 डाल रहे हैं ना। बहनों ने कहा दे अगर बहनों के कभी विकलांग बहने भी है नहीं है उनको क्या होगा? 600 रुपये में हो जाएगी उनकी। तो अभी जो आप बाहर आए तो किसी से आपसे क्या बात हुई? क्या बात हुई? वो कहते हैं कुर्सी बैठ जाओ, बैठ के हम चले जाते हैं। कुर्सी बैठा वो खुद के दबाव पड़ रहा है, दबाव पड़ेगा ना दूसरा अधिकारी से ये हमारे कुर्सी बैठा जाओगे मैं चलो जाऊंगा जाते वैसे भी अब जाना ही है। मुँह कौन सी योजना का लाभ मिलता है आपको? मुँह अकल पेंशन मिलती है, अकल 600 रुपये मिलती है बस। अच्छा, अभी आपने स्टेज के पास बात करी कोई अधिकारी? मध्य प्रदेश के दतिया में मेडिकल कॉलेज जिला नई ओपीडी में पदस्थ मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर हेमंत जैन के द्वारा अपनी निज निवास पर क्लिनिक दतिया हनुमानगढ़ी मंदिर के पास महीने के अंत में रविवार को निःशुल्क शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें 30% एवं 20% का जांच में भी मरीज को फायदा दिया जाता है। डॉक्टर हेमंत का कहना है कि गरीब जनता प्राइवेट डॉक्टर क्लिनिक पर दिखाना तो चाहते हैं, लेकिन पैसों एवं आर्थिक स्थिति के कारण नहीं दिखा पाते हैं। मरीज को मानना है इलाज सही नहीं हो पाएगा। डॉ हेमंत जैन ने कहा कि मेरा मानना है कि जन सेवा एवं मरीजों की सेवा भगवान की सेवा है। इसी आधार पर महीने माह के अंत में रविवार को शिविर आयोजन किया जाता है। प्राइवेट चिकित्सकों को दिखाना तो चाहती है, लेकिन किसी कारण से पैसे की कमी की वजह से प्राइवेट चिकित्सकों को नहीं दिखा पाती है। इलाज में उन्हें महसूस होता है कि शायद हमें अच्छा इलाज नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे मरीजों के लिए मैं निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाता हूं, जो कि हर महीने के अंतिम रविवार को रहता है। इसमें हम किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेते हैं मरीजों से, और कई प्रकार की बीमारियां हैं जैसे कि शुगर है, बीपी है, इसके अलावा सिर दर्द, मिर्गी के मरीज, लकवा के मरीज, दिल के दौरे के मरीज, श्वास की बीमारियां, जोड़ों के दर्द, मानसिक परेशानियां, इस तरह की कई बीमारियां हैं जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में आती हैं। ऐसे मरीजों को निःशुल्क देखते हैं। सरकार खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाखों रुपए का बजट खर्च करते हुए जिला उमरिया के ग्राम पंचायत सेहरा मामपुर ब्लॉक के अंतर्गत खेल मैदान का निर्माण कार्य कराया गया था, परंतु सरकार और स्थानीय बच्चों की मंशा में पानी फेरते हुए लाखों की लागत से बने खेल मैदान में अब खेती की जा रही है। मामले के संबंध में आपको बता दें, ग्राम पंचायत सेहरा मामपुर ब्लॉक के अंतर्गत बने इस खेल मैदान में स्थानीय निवासी राकेश कुशवाहा ने खेत बना डाला, जिसकी वजह से खेल खेलने वाले बच्चे और खेल प्रेमी अब जिला प्रशासन से खेल मैदान को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही सेहरा ग्राम पंचायत के स्थानीय निवासियों ने भी जिला प्रशासन से खेल मैदान को अतिक्रमण से मुक्त करने की शिकायत की बात कह रहे हैं। संबंधित मामले में जब जिला पंचायत सीईओ इला तिवारी से बात की गई तो उनके द्वारा जांच के बाद कार्यवाही किए जाने की बात कही गई। यहाँ पहले वो खेल मैदान बना सर। कौन बनवाया था? ये पंचायत के माध्यम से बना था। हाँ, ये पंचायत निर्माण एजेंसी जो द्वारा काम कराया गया था। इसका नक्शा खसा निकाल करके पूरा है ना पटवारी द्वारा पूरा इस्टीमेट है या कि जो इंजीनियर एसडीओ द्वारा है ना इस्टीमेट मनरेगा के तहत 3,80,000 का इस्टीमेट द्वारा बनवाया गया पूरा। आपके माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि पंचायत द्वारा खेल मैदान का निर्माण किया गया था और स्थानीय लोगों के द्वारा वहां पर इंक्रोचमेंट कर किया गया है, तो इसकी हम मौके पे जांच कराएंगे और जो भी नियमानुसार कार्यवाही होगी वो की जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा और आखिरकार जनता कांग्रेस से बलौदा बाजार से विधायक रहे माननीय प्रमोद शर्मा जी आज आखिरकार बीजेपी में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव को आप कुछ दिन बचे हुए हैं, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर कई नेताओं का दल बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच खबर है कि पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा एवं पूर्व विधायक विधान मिश्रा आज बीजेपी में शामिल हो गए। विधानसभा से पहले जोगी जनता कांग्रेस से इस्तीफा देकर 26 अक्टूबर को नेशनल कांग्रेस पार्टी
चिट्ठी में शामिल हुए थे। पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद प्रमोद शर्मा ने अमित जोगी के साथ मतभेद के चलते जनता कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद वह कांग्रेस का दामन थाम लिया था और आज जाकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के समक्ष भाजपा जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण किया। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम पर अतिरिक्त कक्ष निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लागत राशि 26 लाख है। यह कार्य निर्माण एजेंसी के तौर पर ट्राइबल विभाग द्वारा करवाया जा रहा है। इस कार्य में संबंधित विभाग पर गुणवत्ताहीन निर्माण और भ्रष्टाचार करने के आरोप के साथ जांच करने की मांग करते हुए भाजपा जिला महामंत्री व नगर पालिका दंतेवाड़ा उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने आज प्रेस वार्ता को संबोधित किया। श्री धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि ट्राइबल विभाग के द्वारा करवाए जा रहे सारे कार्यों की जांच होनी चाहिए। विभाग के एसी आनंद सिंह से संपर्क कर उन्होंने गुणवत्ताहीन निर्माण की जानकारी दी, पर चहेते ठेकेदार के आगे नतमस्तक विभाग कार्यवाही करने से भागता रहा। श्री प्रताप ने कहा कि इसी तरह दंतेवाड़ा जिला अस्पताल के सामने बालक हायर सेकेंडरी स्कूल में स्वामी आत्मानंद छात्रावास के नाम से अतिरिक्त कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसकी एजेंसी ट्राइबल विभाग है। इस निर्माण कार्य में स्लैब, कालम, बीम, छज्जा और बेस का कार्य नियमों को दरकिनार करते हुए वर्क आर्डर में निर्देशित गुणवत्ता को नज़रअंदाज करते हुए करवाया जा रहा है। जिस सरिये का उपयोग हो रहा उसकी मोटाई भी टीएस के हिसाब से कम है। इसकी शिकायत श्री धीरेन्द्र प्रताप ने ट्राइबल विभाग के एसी आनंद सिंह से की, तो आनंद सिंह ने संबंधित ठेकेदार को निर्देशित करने की बात कही, पर लगातार निरंतर शिकायत के बावजूद विभाग और ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता पर ध्यान दिया नहीं जा रहा है। श्री धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उन्हें यह जानकारी नहीं है कि यह निर्माण किस ठेकेदार द्वारा करवाया जा रहा है, परंतु शिकायत करने के पश्चात मंडल संयोजक कटेकल्याण दीपेंद्र शर्मा ने उनसे मुलाकात कर कहा कि इस कार्य को दीपेंद्र शर्मा के रिश्तेदार द्वारा करवाया जा रहा है, जो इस जिले के नहीं है अथवा जिले के बाहर से है, और परेशानी क्या है। दीपेंद्र शर्मा के पूछने पर धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि भाजपा सरकार और संगठन भ्रष्टाचार के खिलाफ है, चाहे वो कोई भी ठेकेदार हो, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल्द ही ट्राइबल विभाग के सारे कार्यों की जाँच करवाने की बात धीरेन्द्र प्रताप ने कही है। संगठन सारे लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। सरकार भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ठीक अभी एक ये मामला है कि दंतेवाड़ा में हायर सेकेंडरी स्कूल है, बालक हायर सेकेंडरी स्कूल हॉस्पिटल के पास है, जिसमें आत्मानंद छात्रावास के नाम से हॉस्टल बन रहा है पीछे, जिसकी शिकायत मैं ट्राइबल विभाग के अधिकारी आनंद सिंह जी से की थी कि भ्रष्टाचार हो रहा है। वहां पे जब फ्लोरिंग हो रहा था तो मैं देखने गया था, तो 2 अंगुल की फ्लोरिंग, मतलब 2 इंच की फ्लोरिंग की जा रही थी, जिसकी मैं शिकायत आनंद जी सिंह से किया था कि जो जिला पुलिस जांजगीर द्वारा अवैध शराब पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 15 फरवरी 2024 को अवैध शराब बिक्री करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही किया गया, जिसमें थाना बम्हनीडीह क्षेत्र में आरोपी नेत्राम चंद्र भाष के कब्जे से 0.8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, आरोपी नोमिस कुमार श्रीवास के कब्जे से 0.9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, थाना शिवरीनारायण क्षेत्र में आरोपी रामनाथ के कब्जे से 80 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, थाना बलौदा क्षेत्र में आरोपी तीजराम पटेल के कब्जे से 0.9 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, आरोपी गंगा प्रसाद रोहिदास के कब्जे से 0.8 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, चौकी पंतोरा क्षेत्र में आरोपी विजय यादव के कब्जे से 60 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब, जुमला शराब कीमती 17,400 रुपये की बरामद किया जाकर आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग अपराध धारा 34 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। कार्यवाही में मणिकांत पांडेय थाना प्रभारी बम्हनीडीह, उपनिरीक्षक सागर पाठक थाना प्रभारी शिवरीनारायण, उपनिरीक्षक मनोहर सिन्हा थाना प्रभारी बलौदा, उपनिरीक्षक BS डहरिया चौकी प्रभारी पंतोरा का सराहनीय योगदान रहा। शिवसेना के प्रदेश महासचिव रेशम जांगड़े जांजगीर चांपा जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर अकलतरा रेस्ट हाउस पहुंचे, जहां जिले के सभी पदाधिकारी सदस्य उपस्थित रहे। आगामी तैयारी प्रशिक्षण सहित आगामी चुनाव के संबंध में और आगे शिवसेना की क्या रणनीति रहेगी, इस बारे में उन्होंने मीडिया के सामने पार्टीगत बात कही। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व में सरकार की खामियों को वर्तमान सरकार को ज्ञापन देकर किसानों को उसका हक, अधिकार
बेरोजगार को रोजगार जैसे आम जनता के हक और उनके अधिकार दिलाने के लिए शिवसेना बरसों से लड़ाई लड़ती आ रही है और लड़ती रहेगी। जिला अध्यक्ष शिवसेना दिलेश्वर विश्वकर्मा द्वारा पूर्व में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अकलतरा जनपद के सामने जनहित के मुद्दे पर संबंधित अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा गया था, जिस पर प्रदेश महासचिव ने कहा अधिकारी से कार्रवाई के संबंध में संज्ञान लेंगे। अगर 15 दिनों के भीतर संज्ञान नहीं लिया गया तो आगामी तैयारी घेराव की रहेगी और जरूरत पड़ी तो मुख्यालय घेराव करेंगे। मातृ पितृ पूजन दिवस पर राजधानी भोपाल के डायमंड एकेडमी स्कूल गुनगा में समस्त विद्यार्थियों ने अपने माता पिता की पूजन कर उन्हें मिष्ठान भोग लगाया और आरती उतारकर आशीर्वाद भी लिया गया। मातृ पितृ पूजन के पश्चात विज्ञान प्रदर्शनी को चालू किया गया, जिसमें स्कूल के कक्षा 4 से 8वीं तक के बच्चों के द्वारा लगाई गई है, जिसमें विज्ञान, तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रोबोटिक्स एवं इन्वायरमेंटल स्टडी, कंप्यूटर आदि विषयों पर रोचक एवं ज्ञानवर्धक मॉडल्स को तैयार किया गया था। साथ ही नर्सरी से कक्षा 3 के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए विभिन्न विषयों पर TLM का प्रदर्शन भी बहुत ही सराहनीय रहा। यह प्रदर्शनी दिनांक 12 फरवरी 2024 से 14 फरवरी 2024 तक लगाई गई। बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल इको फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ही कम लागत से बने हुए हैं और रोजमर्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ही बनाए गए हैं, जिसमें से कुछ भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए भी बनाए गए थे। कबाड़ की जुगाड़ से बनाई गई वॉशिंग मशीन निश्चित ही एक पहल हो सकती है, जो न सिर्फ बिजली को बचाती है अपितु जेब खर्च को भी बहुत कम कर देगी। यह वॉशिंग मशीन मात्र 500 रु की लागत में तैयार हो गई है, जो कि बहुत अच्छी तरह से कपड़े धोने में सक्षम है। आर्मी सिक्योरिटी कैंप एवं सिक्योरिटी रोड निश्चित ही वह तकनीक है जो भविष्य में उपयोग करके हम अपनी सुरक्षा व्यवस्थाओं में इजाफा कर सकते हैं। पूरे प्रदर्शनी सभी का आकर्षक केंद्र रहा है एड्रोफोनिक फार्मिंग मॉडल, जो कि स्कूल ही नहीं अपितु कॉलेज लेवल पर हुई प्रतियोगिता में भी मोस्ट इनोवेटिव अवार्ड के साथ साथ द्वितीय स्थान प्राप्त कर नगद पुरस्कार भी प्राप्त कर चुका है। मॉडल का वर्णन कर रही भूमिका मेहर का आत्मविश्वास देखते ही बनता है। छात्रा बगैर किसी भय और झिझक के बेबाक तरह से दोनों ही भाषाओं हिंदी एवं इंग्लिश में जवाब देती है। डिंडौरी कलेक्टर विकास मिश्रा ने आज प्रातः ग्राम लुकामपुर में रेत में PHE की टीम और अन्य अधिकारियों के साथ जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल का मौके पर मुआयजा किया और ग्रामीणों से चर्चा की। इसी दौरान भ्रमण के दौरान ग्राम जाटामाल में PHE की टीम और जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ ग्राम चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों से चर्चा की। ग्रामवासियों को जमन योजना के तहत शासन की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर विकास मिश्रा ने आज प्रातः ग्राम इमली रेत में PHE की अधिकारी कर्मचारियों के साथ जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल जल योजना का मौके पर मुआयजा किया और ग्रामीणों से चर्चा की एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। विधानसभा निर्वाचन की प्रक्रिया खत्म होने के 3 महीने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के प्रयास से जिले में कार्यरत समस्त अधिकारी कर्मचारियों को विधानसभा निर्वाचन 2023 का शेष मानदेय राशि प्राप्त हुआ। इसके लिए प्रदेश लिपिक संघ के जिलाध्यक्ष विशाल वैभव और छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के जिला अध्यक्ष रविंद्र राठौर ने संयुक्त रूप से बताया कि विधानसभा चुनाव होने के पश्चात काफी समय से हमारे अधिकारी कर्मचारियों के निर्वाचन अवधि का मानदेय, जो कि तत्कालीन कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी मैडम के समय मानदेय राशि का भुगतान 2 दिवस का ही किया गया था, जबकि छत्तीसगढ़ निर्वाचन कार्यालय के नियमानुसार सभी कर्मचारियों को कुल 3 दिवस का भुगतान किया जाना था। इस संबंध में लिपिक एवं समग्र शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एवं पदाधिकारियों द्वारा दिनांक 13 दिसंबर 2023 को ज्ञापन देकर जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिसमें पीठासीन अधिकारी को 1200 की जगह 900, मतदान अधिकारी 01, 02, 03 को 900 की जगह 650 की राशि भुगतान की गई थी, जिससे जिले के समस्त कर्मचारियों में आर्थिक नुकसान होने पर भारी असंतोष व्याप्त था, जिसमें वर्तमान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा जी के द्वारा संघ के मांग को संज्ञान में लेते हुए निर्वाचन कार्यालय के अधीक्षक प्रदीप पांडेय को लंबित राशि का भुगतान करने के लिए निर्देश दिया गया। तत्पश्चात 15 फरवरी 2024 को कार्यवाही पूर्ण कर जिले के 3,420 कर्मचारियों के बैंक खाते में 9,18,000 की राशि जारी कर दी गई है। लिपिक संघ के संभागीय उपाध्यक्ष श्रवण वैष्णव ने बताया कि शासकीय अधिकारी कर्मचारी जिला प्रशासन के दिए गए दायित्वों का, जिसमें विधानसभा, लोकसभा एवं स्थानीय निर्वाचन के कार्यों में पूर्ण निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, परंतु विधानसभा निर्वाचन 2023 प्राप्त होने वाले मानदेय राशि में कटौती किए जाने से कर्मचारियों में निराशा व्याप्त थी। कलेक्टर के द्वारा अवशेष राशि का कर्मचारियों के बैंक खाते में राशि हस्तांतरित कर जिला प्रशासन के प्रति निराशा को दूर किया जा चुका है।
इस संबंध में कलेक्टर के साथ उप निर्वाचन अधिकारी निशा नेताम मांडवी एवं निर्वाचन अधीक्षक प्रदीप पांडेय को जिले में कार्यरत समस्त लिपिक एवं शिक्षक कर्मचारियों की तरफ से संघ के पदाधिकारियों द्वारा धन्यवाद दिया। डिंडोरी में नर्मदा जयंती पर नर्मदा घाटों को सजाया गया। नगर में झांकी निकाली गई और जगह जगह पर भंडारे का आयोजन किया गया और वहीं सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए। चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहे। आज नगर में भारी वाहन का प्रवेश वर्जित रहा। सुबह से ही मां नर्मदा में भक्तों का तांता लगा रहा। नर्मदा में चुनरी चढ़ाई गई। डिंडोरी नगर में कई जगह साज सज्जा किए गए। लोग नर्मदा को झांकी के माध्यम से स्वच्छता बनाए रखने का संदेश दिया।